नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कंट्रोल। अरे बहुओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो घर बिगड़ते देर नहीं लगती। राम दयाल जी अपने छोटे भाई किशन लाल के कहा, जिनकी बहू किसी बात से नाराज होकर एक दिन पहले अपने मायके चली गई थी। अब क्या बताए, राहुल भी तो नहीं कहता कुछ उनसे, अब हम ही कब तक कहे। हमारा ज्यादा कहना भी तो ठीक नहीं है, जब तक बेटा भी ना कहे। किशन लाल जी बोले, अरे बहुओं का क्या, ये तो दूसरे घर से आई है, जैसा नियम कानून बना दोगे उन्हें ही ढल जाएगी, नहीं तो ऐसे ही सिर पर नाचेगी। अपने बेटे को भी समझा के उसे इतनी भी छूट ना दे कि मनमानी करने लग गई। अभी तो शुरुआत है, आगे तो जीना दुश्वार कर देगी तुम सबका। अब हमको ही देख ले। मजाल है कि रवि रामदयाल जी का बड़ा बेटा है कि बहू हम लोगों के आगे कुछ बोल जाए या अपनी मर्जी से कुछ करे। अपने गुरूर में रामदयाल जी बोले गए अपने दोस्त के सामने। ये रामदयाल जी का गुरूर था कि उनके यहाँ सिर्फ उनकी ही चलती है, बहू की नहीं चलती है। उनकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी कारण बस जब भी किसी के यहाँ पारिवारिक विवाद होता तो वो बाद में बात चलने पे घमंड से अपने घर का उदाहरण देना ना भूलते। वो कहते थे कि मेरा ही चलता है मेरे घर में। कुछ साल बाद उनके छोटे बेटे अमन का विवाह हुआ। कुछ ही महीनों बाद अमन की पत्नी बीना ने अमन से कुछ दिनों के लिए मायके जाने की पूछी, तो उसने हाँ कहने पे जाने की तैयारी कर ली। जब जाने से कुछ देर पहले रामदयाल जी को बताया तो उन्हें यह बात नाक भर गुजरी और वो आग बबूला हो गए। ये क्या तरीका है कि अपनी मर्जी से सारा निर्णय ले लिया। अभी मैं जिंदा हूँ, वो बोले, और तुझे तो पता है अमन के यहाँ हमारे घर में मेरी मर्जी चलती है, तो तू बहू को समझा नहीं सकता था, वो बोले। मैंने बीना से कहा था कि मम्मी पापा से पूछ ले, लेकिन उसने कहा कि इससे पहले 2-3 बार वो आपसे पूछ चुकी है, लेकिन आपने जाने नहीं दिया, इसलिए वो अपने पापा को कहते हैं। अच्छा, तो अब तू इतना बड़ा हो गया है कि हमने नहीं जाने दिया तो तू भेजेगा, और अधिक गुस्से से कोई नहीं जाएगा। ये रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है कि मायके जाना है, मायके जाना है, बंद करो। अरे जब भेजना होगा हम खुद ही कह देंगे। अभी अपना घर परिवार संभालो। अब विवाह हुआ है तो कुछ इस घर की जिम्मेदारी भी तो बनती है कि जब चाहे मुंह उठाकर घूमने फिरने चल दो, वो जवाब दिए। बहुत देर से बीना, जो अपने कमरे से सब देखकर सुन रही थी, और बाहर आई और तेज आवाज में बोली, माफ करना पापा जी, विवाह हुआ है आपसे ने खरीदा नहीं लिया है, जो हर बात तुमसे ही पूछकर की जाए। और आप ये कह रहे थे कि आपके घर में आपकी चलती है, तो यदि ऐसा ही हर बात में अपने चलानी है तो हम भी अलग घर की व्यवस्था कर लेंगे, फिर चलाते रहना आप अपनी मर्जी अपने घर में, वो जवाब दिए। छोटी बहू के मुंह से ये सब सुनकर रामदयाल जी अमन से बोले, देख रहा है कैसी बेशर्मी की हदें पार कर रही है, और तू चुपचाप खरा खरा सुन रहा है। अरे आज तक तेरे भैया और बड़ी बहू ने इतने सारे तो कुछ नहीं कहा, और ये कुछ ही महीने पहले आई है और इतनी जबान चला रही है। अभी से कह रहा हूँ, इसे कंट्रोल कर, नहीं तो बाद में तू ही पछताएगा, वो अपने बेटे से कहा। तभी रामदयाल जी की बड़ी बहू अंदर से आई और बोली, माफ करना बाबूजी, मैं तो बहुत सालों से ये सब सोचकर चुप थी कि एक दिन न एक दिन आप समय के साथ बदल जाओगे। कभी तो हमारे व्यवहार में ये सोचोगे कि कभी इनकी भी मान लिया करो, लेकिन आप जो कह रहे हो कि आपके हमें कंट्रोल में रखा है, तो माफ करना, वो आपकी गलत फैमिली है, क्योंकि ये तो हमारे संस्कार है जो हमारे माता पिता देते हैं कि परिवार की सुख शांति। और वो अपने शास्त्र से बोले, एकता बनाए रखने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, इसलिए मैं चुप जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसे आप अपनी कमजोरी समझ लेंगे। यदि ऐसे ही बातें हैं तो हमारी व्यवस्था भी अलग कर दीजिएगा, जिससे हमें भी लगे कि हम भी घर परिवार चला सकते हैं। इतना सुनकर ही रामदयाल जी का झूठा गुरूर टूट गया और उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा कि
अलग अलग हो जाए तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए सब एक साथ ही रहते हैं और आगे से हम सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने परिवार के मान सम्मान को बनाए रखेंगे। यह सुनकर उनकी दोनों बहुएं भी खुश हो गई और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए रामदयाल जी के चरण स्पर्श कर लिया। और रामदयाल जी भी खुश होते हुए बोले, क्यों छोटी बहू, अब तुम्हारे मायके नहीं जाना? वो अपनी बहू से कहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।